हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग 2025 का। और आज दिन भर कुछ खास हुआ नहीं, दिन भर सोए रहे और नया साल का शुरुआत बस सो के ही बीता है। रूम का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पूरा सामान बिखरा हुआ है इधर उधर। आज नया साल का शुरुआत बहुत ही बोरिंग तरीके से हुआ है, लेकिन क्या करें, कुछ कारण से कहीं जा भी नहीं पाए, ना पिकनिक जा पाए, ना कुछ हुआ प्लानिंग। रूम का हालत साफ़ करना पड़ेगा। जाते हैं अभी मैदान। शाम का समय हो चला, ठंड लग रहा है और हम चले फुटबॉल खेलने। आज नया साल, सबको हैप्पी न्यू ईयर फिर से एक बार फिर। 2024 तो लगभग बहुत अच्छा गया, देखना होगा 2025 की बारी है। 2025 में क्या कुछ होता है। आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी जो हम लोग के यहाँ, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है सरायकला खरसवां, इसमें खरसवां में 1 जनवरी 1948 को गोलीकांड हुआ था। और उस गोलीकांड के वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे लोग नया साल मनाते नहीं हैं और इस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। 1 जनवरी 1948 की बात है। हज़ारों की संख्या में डेथ कर गए थे, शहीद हो गए थे खरसवां में। और उसका रीज़न यही था कि वे कुछ आंदोलन कर रहे थे, अलग राज्य की नहीं। उन्हें ना तो उड़ीसा में शामिल किया जाए और ना ही बिहार में शामिल किया जाए। इस प्रकार के मुद्दे लेकर वो खरसवां के उस मैदान में इकट्ठा होके वो लोग शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। बता राजा, आज का दिन क्या हुआ था? आज 1 जनवरी के दिन कुछ हुआ था? हम लोग का खरसवां तरफ गोलीकांड हुआ था, बहुत कोई मर गया। खरसवां तुम लोग है? तुम तो हम ही लोग हैं, और बगल वाला है। आप बताएं इसको। खेलने के आने के बाद बड़ी जोर से भूख लगा है और चाची घर से लाए हैं सूखा तो नहीं, सब्जी भी दे रही थी लेकिन लिए नहीं। चलो अटैक करो, खाओ, साथ में खाएंगे। लड़का ठो हाँ तो खा लो, खाने के लिए लिए लाए हैं। अरे बाप रे, पूरा ही पूरी गायब कर दिया। और एक जन कहाँ गया? कितना बात कर रहा है। हाँ ले जा सारा ले जा। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ले रे भाई, ले नहीं खा पाए। कुछ भी नहीं लेगा। अरे लो तुम भी लो, पूड़ी पकड़, खाने के लिए दिया। कहाँ पे इसको दो? कैसे दिख रहा है? कहाँ गया ये? कहाँ गया? और यार हाँ, खा लेंगे यही वाला। हाँ, 2 पूड़ी खाने के बाद फाइनली अभी समय हो रहा है 6:49 और बैठ के अपने बेड में। देखिए, आज है नया साल और पहला ही दिन है साल का, 1 जनवरी 2025। सबसे पहले समझते हैं मैं तो हूँ झारखंड में भी जो 24 ज़िले हैं, उस 24 ज़िले में से भी जो हम लोग का सरायकला खरसवां ज़िला है, इस सरायकला खरसवां ज़िले के लोग 1 तारीख को, मतलब दूसरे जो राज्य है, दूसरे जो ज़िला है, उनका जैसे सेलिब्रेशन क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे यहाँ पर बगल में ही गोलीकांड हुआ था। 1 जनवरी 1948 को गोलीकांड हुआ था खरसवां में। देखिए, आपको पता होना चाहिए, झारखंड में 2 रियासत है। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े से नसीब वाले हैं, बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों का डायरेक्ट हुकूमत नहीं था। हम पर कोई अंग्रेजी शासक शासन नहीं कर रहे थे, हम पर देसी राजाओं का शासन था। खरसवां रियासत और हम लोग का है सरायकला रियासत, यहाँ पर देसी राजाओं का शासन चल रहा था, सीधे तौर से अंग्रेज़ों का नहीं चल रहा था। तो इस जगह में कुछ ऐसी घटनाएं होती है आने वाले समय में। मैं इतिहास के पुराने समय की बात कर रहा हूँ। 1 जनवरी 1948 से पहले भी क्या हुआ था। तो सरायकला और खरसवां को उड़ीसा में विलय किया जा रहा था, जिससे यहाँ के जो आदिवासी थे वो खुश नहीं थे। यहाँ के आदिवासी बोल रहे थे कि हमको ना उड़ीसा में शामिल होना है और ना ही बिहार में शामिल होना है। लेकिन जब देश आज़ाद होने के बहुत करीब पहुंच गया था, मतलब बोल सकते हैं 1 जनवरी 1948 को जो हमारे देश भारत का, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा गोलीकांड हुआ था,
या आज़ाद भारत का जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो इसमें जो घटनाएं घटी है उससे पहले जो मतलब 1 जनवरी 1948 को हुआ था, आज़ाद हुआ हमारा देश 15 अगस्त 1947 को, तो लगभग अगस्त में आज़ाद हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 4.5 महीना में मतलब ये घटना हुआ था आज़ादी के बाद से। तो जब उस टाइम मतलब भारत के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो हमारे देश का एकीकरण कर रहे थे, हमारे देश को मिला के एक भारत बनाना चाहते थे। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, भारत का लौह पुरुष उन्हें कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो जो समस्याएं आ रही थी तो वे बोलते हैं मतलब जितने भी रियासतें थी, बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने देश को एक करने के लिए, एक जोड़ने के लिए, बहुत मतलब बोलना पड़ेगा, उनको तारीफ़ करना होगा। लेकिन उस बीच बहुत सारी समस्याएं आए, लेकिन उन समस्याओं का समाधान भी किए। और भारत अभी जिस तरीके से देख रहे हैं, पहले कुछ और था। जो देसी रियासतें थी, उन जो राजा थे, उनको 3 कंडीशन दिए थे। एक कंडीशन तो दिए थे कि तुम या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, दूसरा कंडीशन या तो तुम भारत में मिल जाओ, और तीसरा में दिए कि तुम स्वतंत्र रह जाओ। तो इंडिया के अंदर के जो देसी रियासत थे, जैसे मान लेते हैं हम लोग का सरायकेला रियासत और खरसवां रियासत, इनको भी बोला गया। वैसे ये 3 भाग में डिवाइड किए थे, सबसे बड़े रियासत, सबसे छोटे रियासत और एक मीडियम वाले थे। तो हम लोग का जो रियासत है ये बहुत छोटे वाले है, छोटा रियासत है सरायकेला और खरसवां। तो उनको कंडीशन दिया गया था, तो बहुत सारे तो मान गए थे कि हम मतलब भारत में मिल जाएंगे, कुछ बोले कि हम स्वतंत्र रह जाएंगे, और ऐसा तो बोले होंगे, आई डोंट नो कि कौन बोले होंगे, कौन से रियासत बोले होंगे कि हम जाके पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो भारत के अंदर जो थे वो भारत में मिल गए, लेकिन कुछ कुछ नहीं मान रहे थे। तो किसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको मिलाए। देखिए, हम भारत में, हम जब अंग्रेज़ हुकूमत हो रहा था, तो अंग्रेज़ हुकूमत के समय में हम बंगाल प्रांत के हिस्सा थे। हम जो झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड में भी सरायकेला की बात कर रहा हूँ, मैं सरायकेला से हूँ। तो जो हम बंगाल प्रांत में थे, तो सबसे पहले बिहार अलग हुआ बंगाल से, 1912 की बात है। 1912 में बिहार अलग हो गया। फिर 1936 में उड़ीसा अलग हो जाता है। 1912 में बंगाल से अलग हो गया बिहार, और 1936 में बंगाल से अलग हो गया उड़ीसा। तो 1912 में हम लोग जो झारखंड वाले हैं वो आगे बिहार में आ गए। तो जो आदिवासी लोग थे यहाँ पर, मतलब बिहार का जो दक्षिणी वाला हिस्सा हम बोल सकते हैं जिससे अलग हुआ था, तो वो दक्षिणी वाला हिस्सा वो बोल रहा था कि हमको एक आदिवासी वाला एक अलग राज्य चाहिए। देखा 1936 में भाषा के आधार पर उड़ीसा अलग हो गया, उड़ीसा में उड़िया भाषा वाला ज़्यादा है, तो भाषा के आधार पर उनको एक नया राज्य मिल गया। तो यहाँ के आदिवासी भी बोले हमारा संस्कृति, हमारा जो कल्चर है अलग है बाकियों से, तो हमको एक अलग राज्य का दर्जा दो। इस आंदोलन इस तरीके से कर ही रहे थे। उसी बीच 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, फिर उसके बाद देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद अभी तक हम लोग जो झारखंड वाले हैं वो लोग मतलब यहाँ के जो आदिवासी है वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे, लेकिन फाइनली 15 नवंबर 2000 को हमारा जो राज्य है झारखंड वो बिहार से अलग हो जाता है, और हम लोग बिहार से अब झारखंड में आ गए। बड़ी समस्याएं का सामना करना पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी। यहाँ पर जिस तरीके से हो रहा था अलग राज्य की मांग को लेकर, वैसे यहाँ पर जो आदिवासी थे, दूसरे जो जाति वाले थे, वो लोग मतलब ज़्यादा आंदोलन कर नहीं रहे थे। लेकिन मैं जो मतलब कहीं ना कहीं जो आदिवासी है उनका संस्कृति अलग था, तो वो लोग ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमें एक अलग राज्य चाहिए। हम ना उड़ीसा में जाना चाहते हैं ना बिहार में जाना चाहते हैं, वो ऐसा बोल रहे थे। यहाँ के सरायकेला खरसवां के जो आदिवासी है, खरसवां के जो आदिवासी हैं, ये लोग अलग, हमारा जो संस्कृति अलग है, इस कारण से एक अलग राज्य की वो डिमांड कर रहे थे। शांतिपूर्वक तरीके से मतलब वहाँ जो खरसवां है, खरसवां में शांतिपूर्वक तरीके से वे लोग जुलूस निकाल रहे थे। और आंदोलन में करीब बोला जाता 50,000 की जनसंख्या थी वहाँ पर। और उस टाइम जो एक मतलब उनका जो मेन लीडर था जयपाल सिंह मुंडा, जो मतलब हॉकी प्लेयर भी थे, देश को एक गोल्ड मेडल भी दिलाए थे,
तो वे बोलते हैं, मतलब वे भी एक खुद आदिवासी थे, तो वो मतलब जो आदिवासियों का जो मांग था उसको समझते थे और उस मांग को लेकर वे भी आए। लेकिन बात जब 1 जनवरी 1948 की थी, तो 1 जनवरी के समय में वो किसी कारण से आ नहीं पाए। और उससे पहले जो सरायकेला रियासत, खरसवां रियासत और मयूरभंज रियासत, इनको उड़ीसा में विलय कर दिया गया था, क्योंकि उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है और कहीं ना कहीं सरायकेला और खरसवां में भी उड़िया भाषा वाले हैं। तो इस आधार पर सेंट्रल वाले जो है इसको उड़ीसा में विलय कर दे। हालांकि अगर वो खरसवां गोलीकांड अगर नहीं हुए रहता तो ये जो झारखंड है, ये जो झारखंड का सरायकेला खरसवां है रियासत, ये आज उड़ीसा में होता। जब वो गोलीकांड हुआ था उससे पहले भी टोटल करीब 139 डेज जो है हम उड़ीसा में थे, उड़ीसा में था। लेकिन उस टाइमिंग में जो देश पर सेंट्रल जो हमारा भारत है, भारत में, भारत की राजनीति में बिहार का बहुत बड़ा योगदान था। मतलब बिहार के जो नेता सब थे उनका थोड़ा दबदबा था और कहीं ना कहीं बिहार के जो वो नेता थे वो झारखंड में जिस तरीके से, सरायकेला में जिस तरीके से ये हुआ गोलीकांड, उसका भी वो विरोध किए थे। तो पहले विरोध मतलब पहले था वहाँ खरसवां, हम लोग सरायकेला और खरसवां उड़ीसा में शामिल थे, लेकिन उस गोलीकांड के बाद जो है इसको फिर बाद में इधर बिहार में फिर जोड़ दिया गया और फिर बिहार के बाद हम झारखंड अलग हो गए एक नए राज्य के रूप में। तो अभी के जो युवाओं हैं उनको भी ये जो गोलीकांड हुआ है उस गोलीकांड के बारे में समझना चाहिए, क्यों हुआ था गोलीकांड खरसवां में। अभी के युवाओं के पास अगर सवाल पूछे तो एग्जैक्ट उनको नहीं पता है। और जिस तरीके का नरसंहार यहाँ पर हुआ है, नरसंहार इसीलिए बोला जाएगा क्योंकि जो वहाँ पर जुलूस में थे वो बिना हथियार के थे और जिस अंधाधुंध तरीके से फायरिंग कर दिया गया था, उस फायरिंग में जो मतलब मौत हुए, जो शहीद हुए, वो मतलब ये जनवरी का महीना है, आप समझ सकते हैं जनवरी में किस तरीके का ठंड होती है और इस ठंड में गोली लगा हुआ है, बहुत किसी के ऊपर अटैक हुआ है, आधा मरे हुए हैं, इस तरीके से थे। और बहुत सारे आदिवासियों का ही कहना था कि भीड़ तो 50,000 से ज़्यादा थी और मरने वालों की संख्या भी हज़ारों में थी, लेकिन जो उड़ीसा सरकार है वो बोल रही है कि सिर्फ 35 ही मरे हैं, सरकारी आंकड़े यही बोले। बहुत सारे कमेटी का भी गठन किया गया था, लेकिन उस कमेटी का क्या हुआ अभी तक किसी को पता नहीं। ये आज़ाद भारत का, स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा गोलीकांड और ये कहीं न कहीं भारत का एक जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पहले 13 अप्रैल 1919 को, उसकी याद दिलाता है। तो जो भी इस प्रकार के अगर पदाधिकारी है या फिर हम सभी को इस तरह की जो गलतियां हुई है, इन गलतियों से सीख लेनी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की गलतियां ना करें। कुछ भी हो फैसला आपको बैठ के शांतिपूर्वक तरीके से ही हो सकता है। जो घटनाएं हुई है खरसवां में गोलीकांड, उसमें राजा तो मान लिए थे, यहाँ के जो राजा थे, जैसे सरायकेला जो हम लोगों का सरायकेला है, ये सरायकेला रियासत का राजा उस टाइम अर्जुन सिंह के पुत्र विक्रम सिंह थे, विक्रम सिंह। और अर्जुन सिंह के जो द्वितीय पुत्र थे वो जो है खरसवां का जो है स्थापना किए थे। तो सरायकेला और खरसवां। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, साल का पहला वीडियो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ जिस तरीके से 2024 गया है, जो भी कुछ गलतियाँ, हम इंसान हैं, इंसान से गलतियाँ होती है, उन गलतियों से सीख लें, उन गलतियों को सुधारें। और ये जो 2025 है, आई विश कि आपका ये 2025 खूब सारी खुशियाँ लेकर आएगी। मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए, धन्यवाद।